कि डीपली आप पहले सिस्टम को ये समझ लीजिए कि सिस्टम सिर्फ एक टोकन को लेके नहीं चल रहा है, कि जिससे आप पैसा बना रहे हैं और कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। कम्युनिटी बिल्ड होने के बाद से जो कहानी स्टार्ट होती है वो पूरा एक इकोसिस्टम है। इस स्लाइड्स के माध्यम से सिर्फ आप ये देखेंगे, अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये देखिए, ओरिजिनल एलजीएनएस इकोसिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पावरिंग ऑल मैकेनिज्म, यानी कि स्मार्ट जो भी इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जितने भी हैं, वो सब वो एक पावर रखते हैं सर अपने आप में। वो एक यूनिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो, और एक दूसरे से वो कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब आप ऐसे समझिएगा, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा उसको कंट्रोल करेगा, काम करना शुरू करेगा। आगे जो है डिसेंट्रलाइज, ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर है, कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी ही इसको रन कर रही है, कोई इसका ओनर नहीं है। सस्टेबल है, ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म है, रिलायबल है। तो ये जो स्लाइड्स मैंने आपको दिखाई सर, इस स्लाइड्स को लेकर ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, वाई एल्जिनस कैन रन लाइफ टाइम ग्लोबली, तो उसके देखिए मुख्य कारण है। फिर मैं एक स्लाइड बाय स्लाइड आपको क्लियर करूंगा। मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्किंग टुगेदर, जैसे मैंने अभी बताया। ट्रांसपेरेंट, इमिटेबल एंड डिसेंट्रलाइज, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, पारदर्शी है और डिसेंट्रलाइज है। जी। कंटिन्यूअस डिमांड एंड रिवॉर्ड मैकेनिज्म है, लिक्विडिटी बायबैक बर्न ऑटो मैकेनिज्म लगा हुआ है। दाव गवर्नेंस एंड एनएफटी बेस्ड एक्सेस है। ग्लोबल कम्युनिटी एंड रियल यूटिलिटी है। सिक्योर ऑडिट एंड सेल्फ सस्टेनेबल प्रोटोकॉल्स है। अब ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है शायद आपको नहीं समझ में आ रही होगी, इसके लिए इस पूरे इकोसिस्टम को कैसे शॉर्ट में मैंने डिफाइन किया है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए, जो हमारा स्पाइडर वेब है, अभी बात यहाँ पर आती है जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था, कि अगर पूरे वर्ल्ड से सर कोई भी यूजर नहीं आता और पूरे वर्ल्ड से कोई भी ज्वाइनिंग नहीं आती, या कोई भी डॉलर सिस्टम में इनपुट नहीं होता है एग्जिस्टिंग यूजर्स के थ्रू, कि सिर्फ जो एग्जिस्टिंग यूजर हैं वो स्टेकिंग से पैसा बनाए जा रहे, लिए जा रहे हैं, तब भी क्या ये सिस्टम इतनी पावर रखता है कि हमें लाइफ टाइम ये डॉलर्स या पे आउट्स देता रहे, और ये स्मूथली रन रहे विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, किसी भी दिक्कत के थ्रू। ये मतलब ऐसा ना हो कि मतलब ये ब्रेक हो जाएगा। तो उसका सबसे बड़ा मैकेनिज्म, और उसके बाद में जो बड़ा मैकेनिज्म है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। इसमें पहला मैकेनिज्म काम करता है एलजीएनएस टोकन स्पाइडर वेब रिवॉर्ड एनर्जी मैकेनिज्म। देखिए, जब हमारा कमीशन बनता है, तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, जब हमारा कमीशन बनता है तो वो कर नई ज्वाइनिंग पे नहीं बनता है। आपके हम्म। पास में कोई भी नई इन्वेस्टमेंट आएगी, नया यूजर आएगा, उस पे आपको सिंगल पैनी सर नहीं देता है सिस्टम। तो इसका हम्म। मतलब ये तो क्लियर है कि अगर सिस्टम में एक भी यूजर नहीं आता, तब भी आपको सिस्टम से पे आउट मिलता है। उसका कारण ये है कि जो आपका स्पाइडर वेब है, आपकी टीम को जो हर 8 घंटे में एपीवाई के थ्रू जो स्टेकिंग रिवॉर्ड वो जनरेट करते हैं, उस पर उसको स्पाइडर वेब जनरेट होता है। क्लियर है हम्म। प्रवीण सर? ठीक ठीक, बिल्कुल क्लियर सर। तो जो जो स्पाइडर वेब आपको जनरेट हो रहा है, तो अब यहाँ पर आप देखिए ये मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। स्पाइडर वेब आपका बने जा रहा है और वो कोई नई ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, लेकिन वो स्पाइडर वेब जो आपका बन चुका है उसका एक एग्जांपल देखिए, मैं समझा देता हूँ यहाँ से आपको। ये देखिए, आपका जो क्लेमेबल अवार्ड है सर, वो बना 1025 एलजीएनएस। ठीक ठीक है। अब ठीक। 1025 एलजीएनएस जो आपका कमीशन बना, वो किस बेस पे बना? हर 8 घंटे में जो भी आपकी टीम एपीवाई के थ्रू जो स्पाइडर वेब, सॉरी, जो रिवॉर्ड जनरेट कर रही है, उस प्रॉफिट का आपको कुछ ना कुछ लेवल कमीशन, जिसे हम स्पाइडर वेब बोलते हैं, वो मिलता रहता है। अब वो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, वो बना आपका 1025। अब 1025 एलजीएनएस को लेने के लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसका हाफ, यानी कि 500 ऑलमोस्ट आपको स्टैकिंग पे लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको एनर्जी लेनी पड़ेगी। अब वो हम्म। एनर्जी लेनी है आपको इक्वल कितना? 1025 एलजीएनएस को विड्रॉ करना है, तो अगर आप 500 एलजीएनएस 360 दिन के लिए सर स्टैक करते हैं, तो उस पर आपको 2.05 एनर्जी मिलेगी। यानी कि आपका जो 1025 जो स्पाइडर वेब बना है और 500 एलजीएनएस आप स्टैक करते हो, तो उस पर आपको एनर्जी मिलेगी 1025। अब ये जो ओके। 1025 जो आपको एनर्जी मिली है, तो इसमें देखिए, इस मैग्नेजर ने पहले रोल अदा क्या किया कि जितना भी आपका स्पाइडर वेब बनता है, तो इसने सप्लाई को कंट्रोल किया है।
अब सप्लाई जो कंट्रोल हो रही है वो कंट्रोल हो रही है 360 दिन के लिए। अब जैसे ही आपने एनर्जी गेन की, 500 एलजीएनएस अपना स्टैक किया, तो ये जो आपका 1025 है, ये सब टर्बो चार्जर में चला जाता है। इसको शॉर्ट में देखिए, मैं और डिफाइन करता हूँ। स्टेप वन, आपका एलजीएनएस आपने बाय किया, यानी कि बाय किससे किया? एनर्जी लेने के लिए। वो आपने जैसे ही उसको एनर्जी आपने परचेज करी, तो वो एनर्जी लेने के बाद में जैसे ही आप क्लेम करेंगे सर, वो चला जाएगा आपका टर्बो चार्जर में। एनर्जी जनरेट हो रही है स्टेप थ्री में आपकी। एक एलजीएनएस लॉग्ड हो रहा है तो वो आपको 2.05 एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और जैसे ही आप उसको टर्बो चार्जर में ले जाते हैं, ये स्टैकिंग का रूल भी है कि आपका जब आप स्टैक करते हैं तो वो 16 घंटे के लिए वहां लॉक होता है। तो बिल्कुल। यहाँ पर इस स्लाइड ने थोड़ा सा वैसे ले लिया कि 16 घंटे उसको काउंट कर लिया, लेकिन जब एनर्जी आप ले रहे हैं तो एनर्जी लेने के बाद में जब आप क्लेम करते हैं तो वो चला जाता है आपका टर्बो चार्जर में। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ना सर, पहले वाला मैकेनिज्म ये काम कर रहा है। हमारा जितना भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी यूजर हैं, जितना भी वो स्पाइडर वेब जनरेट कर रहे हैं, हम्म। उसका 50% वो 360 दिन के लिए उनकी मजबूरी है सर, उनको स्टैक करना पड़ेगा, अदरवाइज अपने स्पाइडर वेब को वो विड्रॉ नहीं कर सकते। तो सबसे बराबर। पहला ये मैकेनिज्म इस स्मार्ट कोर्ट ने क्या काम किया कि अगर एएमएम परचेज नहीं कर रहा है, सप्लाई जो मार्केट में आ रही है, तो वो ऑटोमेटिक हम लोगों से कंट्रोल कराई जा रही है। अब वो जो मैंने एनर्जी जो लेने के लिए 500 स्टैक कर दिया, वो तो 360 दिन के लिए लॉक हो गया। अब यहाँ पर देखिए सर, सप्लाई हमने लॉक कर दी है। अगला अगला जो मैकेनिज्म है वो काम करता है आपका टरबाइन मैकेनिज्म। ओरिजिनल एल्जिनस टरबाइन मैकेनिज्म क्या है सर? रिवॉर्ड पाने की प्रक्रिया कैसे काम करता है वो आप जान लीजिए। रिवॉर्ड आपने जो भी अर्न किया, जो एक यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे 1000 एलजीएनएस लिया मैंने, 1000 एलजीएनएस आपने लिया, आपका टर्बो चार्जर में है, तो आपको उसका इक्विवेलेंट 1000 एलजीएनएस बाय करना पड़ेगा। बाय कैसे करना पड़ेगा? उसके लिए आपको उतनी वैल्यू का डाई देना पड़ेगा। परवीन सर, क्लियर हो रहा है आपको? अभी मान के चलिए एक एलजीएनएस की वैल्यू $1 है, और एक एलजन 1000 एलजीएनएस आपके टर्बो चार्जर में है, जो कि आपने स्पाइडर वेब से कमाया है। तो वो जो स्पाइडर वेब से आपने अर्न किया और टर्बो चार्जर में गया, तो उस अमाउंट को, उतने एलजीएनएस को विड्रॉ करने के लिए आपको 1000 एलजीएनएस की वैल्यू के डॉलर देने पड़ेंगे। और जैसे ही हम्म। आप सर उतनी वैल्यू के डॉलर आप देते हो, तो थर्ड स्टेप में क्या करेगा, वो 24 घंटे के लिए उसको लॉक कर देगा। लो। 24 घंटे के लिए अब लॉक हुआ। अब ये देखिए, 1000 एलजीएनएस आपका कमीशन था। उस कमीशन को हम्म। टर्बो चार्जर से निकालने के लिए एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया आपको कि एक एलजीएनएस की वैल्यू एक डॉलर मान लेते हैं करंट में। तो हम्म। आपको $1000 देना है। जैसे ही आप $1000 देते हैं, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा सर, वो 24 आवर्स के लिए उसको लॉक कर देगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आपसे पहले डॉलर लिया गया, डॉलर लिया गया, तो वो जो डॉलर है सर, वो एक्सचेंज में चला जाता है, वो डाई की लिक्विडिटी पूल में। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था, जो दो एक दूसरे से कनेक्टेड है, कि अगर वर्ल्ड से यूजर नहीं आता तब भी आपका कमीशन बनता है, और अगर कमीशन हम्म। बनता है तो वो चला जाएगा टर्बो चार्जर में। और टर्बो चार्जर से उसको विड्रॉ करने के लिए सर उतनी ही वैल्यू का आपको डाई देना पड़ेगा, जो कि एक्सचेंज के डाई लिक्विडिटी पूल में जाके ऐड हो जाता है। यानी कि पूरे वर्ल्ड से कोई ज्वाइनिंग नहीं आई है, लेकिन हम्म। आपको अपना कमीशन विड्रॉ करना था। उसके लिए आपको उतनी वैल्यू का डाई दिया, और जैसे ही आपने वो डाई दिया, तो वो भी 24 आवर्स के लिए लॉक हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, एलजीएनएस आपके वॉलेट में उपलब्ध है। जो 1000 एलजीएनएस था, अब आप उसको चाहे स्टैक कीजिए, चाहे आप उसको विड्रॉ कर लीजिए, चाहे आप P2P कीजिए, वट एवर जो भी आपको करना है आप कीजिए, क्योंकि आपका कमीशन आपकी पॉकेट में आ चुका है। लेकिन फिफ्थ केस में क्या होगा सर, जो आपने रिवॉर्ड रिलीज करने के लिए जो 1000 डाई दिया था, उसका हम्म। इक्विवेलेंट वो 24 घंटे के बाद में आपको रिलीज होता है। और रिलीज होता है, वो होता है एलजीएनएस की फॉर्म में। यानी कि मैंने अपने एलजीएनएस को निकालने के लिए डाई दिया, वो एलजीएनएस मुझे, मेरा कमीशन मुझे मिल गया, लेकिन जो मुझे डाई, मैंने जो डाई दिया था 24 आवर्स के लिए, वो लॉक हुआ। लॉक होने के बाद में जब आफ्टर 24 आवर्स मुझे रिटर्न मिला, तो वो सिस्टम ये कहता है कि आपने उतनी वैल्यू का एलजीएनएस परचेज करा था, हमने एलजीएनएस आपको दे दिया। इसका हम्म। सीधा सीधा अर्थ यह है
कि हमें सबको ये पता है कि एलजीएनएस का पूल जितना कम होगा और डाई का पूल जितना ज्यादा होगा, उसको डिवाइड करके ही रेट निकलता है। हम्म, अब इसमें आप जब वर्ल्ड से कोई ज्वाइनिंग नहीं आ रही, उसके बावजूद भी अपने कमीशन को विड्रॉ करने के लिए आप उतनी वैल्यू का जब डाई दे रहे हैं, तो डाई के पूल में डाई तो गया, लेकिन आफ्टर 24 आवर्स क्या हुआ सर, वहां से आपको उतनी ही वैल्यू का एलजीएनएस मिला। अब इसमें ये जो 24 आवर्स की लॉकिंग है, ये कभी भी खत्म नहीं होती, और ये इतना बड़ा मैकेनिज्म है, अगर इसके ऊपर 1 घंटे 2 घंटे भी अगर हम बात करें तो वो भी कम है। क्योंकि ये पूरे सिस्टम की, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जो एलजीएनएस का, उसके लिए तो सर ये एक तरह से बैकबोन का काम करता है, कि आपको कभी भी डॉलर आना बंद नहीं होंगे, सिस्टम में कभी डॉलर आना बंद नहीं होंगे, चाहे वर्ल्ड से एक सिंगल ज्वाइनिंग नहीं आए। अब आप इसमें हम्म, सीधा सीधा ये समझिए कि अगर आप जो भी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, अगर विड्रॉ करे जाए और ये मैकेनिज्म ना हो, तो सर हम डाउट कर सकते हैं कि जो पार्टी हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि वर्ल्ड से ज्वाइनिंग आना बंद हो गई या डॉलर आना बंद हो गए, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो पूल खाली हो जाए। लेकिन ये टरबाइन मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म लगा दिया गया है कि हमारा कमीशन किसी नए इन्वेस्टर से नहीं बनता, वो हमेशा बनता रहेगा। जो हमारी टीम एग्जिस्टिंग जो आ चुकी है, वो स्टैकिंग करती रहेगी, रिवॉर्ड जनरेट करती रहेगी, उस रिवॉर्ड पे हर 8 घंटे में मुझे स्पाइडर वेब मिलता रहेगा। अगर ये डन है कि मुझे स्पाइडर वेब मिलता रहेगा, तो सर ये भी डैम श्योर है कि जो आपका डाई का पूल है एक्सचेंज में, उसमें कभी भी डॉलर आना बंद नहीं होंगे, जिससे ये सिस्टम सर लाइफ टाइम रन कर सकता है। यहां तक क्लियर हुआ सर आपको? जी अब सर, इस जी सर। टर्बाइन मैकेनिज्म के सर मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ। इससे बाइंग प्रेशर बढ़ता है। बाइंग प्रेशर इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, जब भी क्या चीजें आप उसको विड्रॉ करो तो उतनी वैल्यू का आप एक तरह से एलजीएनएस परचेज करते हो, जो कि आफ्टर 24 आवर्स मिलता है आपको। सप्लाई हम्म, कंट्रोल होती है, सप्लाई इसलिए कंट्रोल होती है क्योंकि जब आप एनर्जी लेते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर कमीशन को विड्रॉ करने के लिए उसका ऑलमोस्ट 50% 360 दिन के लिए ठीक स्टैक करना है। पड़ता है। हम्म, जिससे क्या होता है कि आपकी सप्लाई कंट्रोल हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, जो वर्कर है वो हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है, सिस्टम ही ऐसा बन गया। हम्म, मार्केट स्टेबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि जब आपका एलजीएनएस कंट्रोल में हो गया और डाई का पूल भी सस्टेबल हो गया कि आप कमीशन लेने के लिए डाई दे रहे हैं, तो स्टेबिलिटी सर उसकी बढ़ गई है। इंस्टेंट सेलिंग प्रेशर नहीं आता, क्योंकि आपके पास में उतना नंबर ऑफ एलजीएनएस है ही नहीं अभी। तो ये सब हम्म, टर्बाइन मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है, और जो एनर्जी है, ये दो मैकेनिज्म इतने पावरफुल मैकेनिज्म है, जो इस सिस्टम को जितनी भी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी आ चुकी है, वो इसको लाइफ टाइम रन करने में सक्षम है। नेक्स्ट स्लाइड हम्म, में सर मैं क्लियर करता हूँ आपको। फोमोपोट मैकेनिज्म क्या काम करता है, फोमोपोट के बारे में शायद आपको इतना ही पता होगा कि 5% करता है, उसका 2% जाता है, $20,000 है, वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन इसका एक्चुअल जो है, ये तो जो आपने समझा वो तो है ही। अब इसको स्लाइड के माध्यम से मैं बता देता हूँ। फोमोपोट में पैसा कहाँ से आता है, पहले वो जान लेते हैं। जितना भी सेलिंग प्रेशर आता है, 24 आवर्स में जितना भी विड्रॉ हुआ है, उसका 5% डिडक्ट करके 2% फोमोपोट में डाला जाता है, यानी कि रिवॉर्ड पूल में। और जैसे हम्म, ही वो 2% वहां पर जाता है और 2% ऐड होते होते जैसे ही वो $20,000 होता है, तो $20,000 सर वो डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे सेकंड स्लाइड में आप देख रहे हैं, लॉटरी कब लगती है, जब फोमो पोर्टल में $20,000 पहुंचा जाता है, तब लॉटरी ड्रॉ ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है। यानी कि $20,000 जैसे ही उसमें होगा तो ऑटोमेटिक वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर होगा, और जो तो रैंडमली 10 यूजर हैं, उनको ये $20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लेकिन ये हम्म, मैकेनिज्म सर इतना पावरफुल मैकेनिज्म है कि इसकी वजह से है ना, सिस्टम में डॉलर आना बंद नहीं होते। देखिए, $20,000 में वो डॉलर डिस्ट्रीब्यूट होंगे हम लोगों में, और इसको प्ले करने के लिए सिंपल सा रूल इन्होंने दिया है कि आपका $100 होना चाहिए। देखिए, थर्ड कौन हम्म, पार्टिसिपेट कर सकता है? ए यूजर है जिसने $100 दिया, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, 500 वाला भी कर सकता है, 1000 वाला भी कर सकते हैं। यानी कि जो जितना ज्यादा डीटी देगा, यानी कि डाई स्टेबल टोकन देगा, उसके उतने ही चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इसमें विनर के। अब हम्म, फॉर एग्जाम्पल वहां पर मैंने 100 दिया, परवीन सर आपने 1000 दिया, एक्स पर्सन ने 2000 दिया, ऐसे 100 1 लाख जितने भी यूजर हैं जो कि अपना स्टेबल टोकन यानी डाई से उस पूल को परचेज कर रहे हैं, तो हम्म, उनमें से किसी 10 को वो रिवॉर्ड मिलेगा, किसी 10 को वो $20,000 वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे रैंडमली। अब लेकिन ये हम्म, श्योर नहीं है वो मिलेगा कैसे, वो मिलेगा किसको।
लेकिन हम्म प्ले तो सभी ने किया ना। अब इसमें अच्छी बात यह है कि लॉटरी कैसे काम करती है। अच्छी बात यह है कि अगर आप विनर नहीं भी बने तो ये आपने ऐसी लॉटरी ली थी कि आपको नुकसान नहीं है। जितना आपने डाई दिया उतनी वैल्यू का आपको एलजीएनएस सिस्टम दे देता है। इसमें भी अगेन क्या हुआ, आपसे लिया गया डाई, और आप हम्म अगर विनर नहीं बने तो आपको दे दिया गया क्या, एलजीएनएस। हम्म इसका नई ज्वाइनिंग से, नए डॉलर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये एग्जिस्टिंग यूजर है जो कि इसको फिर दोबारा से ऐसा पावरफुल कर रहे हैं। क्योंकि $20,000 देखिए कहाँ से आया सर। जब मैंने पैसा बनाया, पैसा बना के जब मैं अपने घर पे ले जा रहा हूँ तो उस पर सिस्टम ने डिडक्शन की 5%। उस 5% का एक हिस्सा यानी कि 2% आया फोमोपोर्ट में। और फोमोपोर्ट में भी पांचवी स्लाइड में देखिए आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है इसका। एक चल रहा है आपका डेली, जैसे $20,000 होंगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक चलता है हम्म वीकली, और जो थर्ड है वो चलता है आपका मंथली। जो 2% है उसका 80% तो जैसे ही $20,000 होता है उस पूल में डाला गया है। वीकली वाले में 10% डाला गया है 2% का, और मंथली वाले में 10% डाला गया है। इस तरह से इसमें ये तीन रिवॉर्ड्स ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको प्ले करने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग है ना अपने अपने जो भी उनकी पॉकेट अलाउ करती है, $1,000 $2,000, वो अपना लक आजमाते हैं। लेकिन ये ऐसा सिस्टम इन्होंने बना दिया कि आपका थोड़ा सा लालच रहता है कि मैं भी विनर बन गया तो। लेकिन इसको सिस्टम से पावर इतनी जबरदस्त मिलती है कि जो सिस्टम को एक्चुअल जो डॉलर चाहिए, स्टेबल टोकन चाहिए, तो पूरे वर्ल्ड से ऑटोमेटिक सर वो डॉलर यहाँ पर आते रहते हैं। क्योंकि जो $20,000 हैं, या 10% जो इन्होंने वीकली डाला या 10% मंथली में डाला, तो वो कहाँ से आया, वो सेलिंग प्रेशर से आया। यानी कि हम्म सेलिंग प्रेशर भी इस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलिंग प्रेशर आया तब भी उसने ऐसा मैकेनिज्म लगा दिया फोमोपोर्ट का कि सिस्टम में डॉलर आते रहेंगे। हम्म, यहां तक सर बिल्कुल। क्लियर हुआ। जी सर। देखिए सिस्टम को इससे क्या फायदा है, बायर को इनकरेज करता है। लोग सोचते हैं अगर अभी बाय करूँ तो जयपोर्ट भी लग सकता है। सेकंड, कम्युनिटी एक्साइटमेंट बढ़ता है, लिक्विडिटी को सपोर्ट करता है, इकोसिस्टम फ्लाईव्हील को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसका सीधा सीधा इन्होंने फ्लाईव्हील दिया है कि पूरा एलजीएनएस इकोसिस्टम फ्लाईव्हील क्या है कि आपने स्टैक किया, स्पाइडर वेब बनाया, एनर्जी ली। एनर्जी लेने के बाद में जब आप टरबाइन करते हैं तो आपको एलजीएनएस बाय करना होता है उसके लिए। और यही व्हील आगे चल के जाता है तो फोमोपोर्ट में जो पैसा आता है वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहां से जो लोग फिर डाई से परचेज करते हैं। तो डाई से परचेज करने पर जो डाई है वो लिक्विडिटी पूल में चला जाता है, जो अपना डेक्स का पूल। यहाँ तक हम्म, परवीन सर क्लियर हुआ आपको। जी सर, जी सर, जी। देखिए अभी मैंने दो पावरफुल मैकेनिज्म बताए आपको, एक तो एनर्जी का जो कि सप्लाई कंट्रोल करता है, दूसरा था टरबाइन जो कि डाई के पूल को मजबूत करता है, और हम्म तीसरा हम बात कर रहे थे सर फोमोपोट की। फोमोपोट भी डाई के पूल को मजबूत करता है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म हो गया परमानेंटली कि 2% हमारी पॉकेट से किसी की पॉकेट से नहीं जा रहा। वो विड्रॉल का ही जो 5% है वो 2% डालकर इन्होंने लाइफ टाइम इसको मजबूत कर दिया गया है। ठीक ठीक। फोर्थ जो मैकेनिज्म है सर बॉन्ड मैकेनिज्म है। हाउ इट्स वर्क, बेनिफिट एंड इकोसिस्टम इम्पैक्ट। ये ये सर एक मिनट में एनोटेशन को बंद कर देता हूँ। सर को होस्ट होंगे उनके पास में परमिशन है सर, और इसको अगर एनोटेशन को बंद कर सकते हैं तो। मनोज सर अगर आप अवेलेबल हैं तो सर एनोटेशन को सर रिमूव कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि स्लाइड पे ड्राइंग बहुत ज्यादा होगी है। हम्म। चलिए देखिए, बॉन्ड सिस्टम क्या है। बॉन्ड सिस्टम काम करता है कि जो हमारी सप्लाई है, जो सेलिंग प्रेशर है, उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। तो उसके लिए क्या है कि अगर नॉर्मली आप परचेज करोगे $1,000 का, सर कोई सीनियर अवेलेबल है तो सर एनोटेशन को रिमूव कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
हो गया सर, हो गया। मैंने कर दिया। ओके, ठीक है, ठीक। ये और भी आ रहा है सर, इसको भी हटा दिए। चलिए, बॉन्ड मैकेनिज्म क्या है सर? बॉन्ड मैकेनिज्म की हम बात कर रहे थे, तो आज बॉन्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। नरेंद्र सर, आप ना एनोटेशन ऑफ करिए। वेट। आप सबसे पहले इसको शेयरिंग स्क्रीन को हटाइए। उसके बाद आप शेयर करिए। किसमें, लैपटॉप में है आप? लैपटॉप, यस। अब उसमें ऊपर में देखिएगा, जो शेयरिंग स्क्रीन हो रहा है उसके साइड में आपका 3 डॉट होगा या फिर मोर का ऑप्शन होगा। उसमें कहीं देखिए आपका एनोटेशन लिखा हुआ है क्या? एनोटेशन है मेरे पास, ओपन हाँ तो किया उसको है। नहीं तो उसको डिसेबल करिए। एनोटेशन डिसेबल हो जाएगा ना, तो ये बीच बीच में जो आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। डिसेबल का ऑप्शन सर मेरे पास में नहीं आ रहा है। नहीं, वो आपके पास ही आएगा। एक मिनट, एनोटेशन मैंने ओपन किया, डिलीट ऑप्शन है मेरे पास में, रिफ्रेश का है। नहीं, ये स्क्रीन शेयर का एनोटेशन, वो पूरा उसका नहीं, स्क्रीन शेयर का, स्क्रीन शेयर के जो 3 डॉट दिख रहे होंगे ना, एक मिनट। यहाँ पर इस स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग वो लिख रहा होगा, तो उसी में 3 डॉट होगा, उसको टच करिए आप। स्क्रीन शेयर जो किए हैं उसका जो स्क्रीन स्टॉप और वो सारी चीजें होती हैं, हम्म। उसमें आपका मोर का ऑप्शन या फिर 3 डॉट होंगे, मोर उसको का आप। मोर का ऑप्शन है मेरे पास। हाँ, मोर को टच करिए। मोर टच है। रिकॉर्ड स्क्रिप्ट, ब्रेकआउट रूम्स, स्पॉटलाइट, डिसेबल एनोटेशन, ओके। ठीक हाँ है। ठीक है, उसी को परफेक्ट। डिसेबल कर दीजिए। ओके। ठीक। ओके सर, जो चौथा मैकेनिज्म है हमारा। परफेक्ट। परवीन सर, स्क्रीन विजुअल है मेरी? जी बिल्कुल ठीक है। ओके सर, जो फोर्थ मैकेनिज्म है हमारा सर, वो बॉन्ड मैकेनिज्म है। बॉन्ड एक्चुअल में वर्क कैसे करता है और बॉन्ड है क्या है, इस स्लाइड में मैंने मेंशन किया है। व्हाट इज बॉन्ड मैकेनिज्म? इंस्टेड ऑफ बाइंग एलजीएनएस डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट, यूजर बाय बॉन्ड्स विद द यूएसडीटी एंड एलपी टोकन। इन रिटर्न यूजर रिसीव मोर एलजीएनएस एंड डिस्काउंट आफ्टर वेस्टिंग पीरियड। इसका सिंपल सिंपल मतलब है कि अगर आप डायरेक्ट जो भी नॉर्मली आप परचेज करते हो तो लाइव रेट में आपको एलजीएनएस मिलता है, लेकिन बॉन्ड के थ्रू अगर आप बाय करते हो तो वहां पर आपको डिस्काउंट मिलता है। और डिस्काउंट मिलने से क्या होता है, आपको नंबर ऑफ एजेंट्स ज्यादा मिलते हैं। तो हम्म। लेकिन इस बॉन्ड से क्या होता है, बॉन्ड आपने परचेज किया तो वो ड्यूरेबल होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म है। आप इंस्टेंट उसको मार्केट में सेल आउट नहीं कर सकते। वो जो भी बॉन्ड के थ्रू आपके पास में एलजीएनएस आ रहा है वो इतनी जल्दी नहीं आता, जो आप नॉर्मल स्टैकिंग में लगा के अनस्टैक करके आप उसको बेच दो। तो बॉन्ड मैकेनिज्म हमेशा सपोर्ट करता है ट्रेजरी फंड को। जैसे कि हाउ इट्स वर्क, स्टेप बाय स्टेप। यूजर परचेज करता है बॉन्ड को, ट्रेजरी रिसीव एसेट्स,
ट्रेजरी में बैलेंस जाता है, बॉन्ड लॉक होते हैं वेस्टेड स्टार्ट्स के लिए, यानी कि जो भी मतलब 600 दिन 360 दिन का बॉन्ड है, 600 दिन का बॉन्ड है। डिस्काउंट रेट पे आपको मिलता है क्लेम आफ्टर वेस्टिंग, यानी कि जब 600 दिन हो जाते हैं, जो भी मतलब आपको डे बाय डे जो आ रहा है, उस टाइम ड्यूरेशन में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। इससे सबसे अच्छी बात क्या है कि बॉन्ड वर्सेस डायरेक्ट एग्जांपल ये है कि आप अगर 1000 USDT देते हैं, 1000 USDT में नॉर्मली क्या होता है कि आपको जो भी मतलब एग्जांपल के मार्केट प्राइस एक डॉलर पर एलजीएनएस है, तो आपको 1000 एलजीएनएस रिसीव होता है जो हम नॉर्मल स्टेकिंग में लेते हैं। लेकिन अगर आप बॉन्ड बाय करते हैं तो आप $1000 दे दें और रेट वही $1 है, तो 5% के डिस्काउंट पे आपको 1050 एलजीएनएस मिलता है। तो जिससे क्या है कि लोग है ना मैक्सिमम बॉन्ड परचेज कर रहे हैं ग्लोबली, आपने देखा भी होगा, जो भी नया बॉन्ड आता है वो इनसे पहले बाय होना शुरू हो जाता है। अब बाय बॉन्ड जो बाय हो रहा है 600 दिन के लिए बाय हो रहा है, 360 दिन के लिए बाय हो रहा है, तो आप ये देखिए कि आज मैंने बॉन्ड बाय किया तो मैं 600 दिन के लिए लॉक्ड है, और कल आप बाय करो आपका 600 दिन आपका कल से स्टार्ट है, परसों कोई बाय करा उसका वहां से स्टार्ट है। तो इस तरह से सिस्टम में जो भी ग्लोबल परचेज आ रहा है बॉन्ड का, तो आप सिस्टम में देखिए कि ट्रेजरी फंड्स कितना आ रहा है और ड्यूरेबिलिटी कितनी बढ़ती जा रही है बॉन्ड्स के थ्रू। तो बॉन्ड मैकेनिज्म ये काम कर रहा है कि जो यूजर बेस लेकर आ रहा है वो ड्यूरेबल लेकर आ रहा है, वो इंस्टेंट नहीं लेकर आ रहा है कि कोई भी आएगा स्टेकिंग करेगा और लेके चला जाएगा। जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टेक कर रहे हैं ठीक है वो बना हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी आज की डेट में स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं, जिसकी वजह से क्या है ये मैकेनिज्म, ये वाला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है हमारे ट्रेजरी को और हमारे लिक्विडिटी डाई के लिक्विडिटी पूल को। और डाई के लिक्विडिटी पूल को और ट्रेजरी फंड्स को अगर सपोर्ट मिल रहा है, तो इसमें अच्छी बात यह है सर कि हम आज नहीं, हम 600 दिन के लिए हर दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। आज आपने बाय किया, कल मैंने बाय किया, परसों एक्स पर्सन बाय कर रहा है, अगर डेली बेसिस पे ये 600 दिन का बॉन्ड बाय हो रहा है, 360 दिन का बॉन्ड बाय हो रहा है और एनर्जी 360 दिन के लिए ली जा रही है, तो सिस्टम डे बाय डे ग्रो करता हुआ जा रहा है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट से और नया बिजनेस कितना आएगा, हालांकि बिजनेस आना बंद नहीं होगा, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा हाई बाय में। लेकिन इससे आप अपने अंदर ये विश्वास पहले पैदा कीजिए कि अगर सिस्टम में नई ज्वाइनिंग नया इन्वेस्टर नहीं आ रहा, तो जो एग्जिस्टिंग 24 से जो 25 लाख यूजर है सर, वो इसको लाइफ टाइम चलाने में सक्षम है, क्योंकि ऐसे ऐसे मैकेनिज्म इन्होंने लगाए हुए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसमें देखिए सबसे बहुत बड़ा रोल अदा ये भी करता है जो हमारी सेल्फ स्टेकिंग है। सेल्फ स्टेकिंग रोल अदा ऐसे करती है कि जो आपने स्टेकिंग की है वो बैंकिंग प्रोटोकॉल की तरह चल रही है, कि मैं आज बैंक में गया, मैंने अपना अकाउंट खुलवाया, तो बैंक मुझसे ये कहता है कि सर मिनिमम आप अपने अकाउंट में 5,000 रुपये तो रखिए, नहीं तो एवरेजली जो क्वार्टर जो चार्जेस है वो हम आपसे चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। उस वो चार्जेस मेरे पे ना लगे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सभी, 5,000, 10,000, जो भी मेरा अकाउंट है करंट अकाउंट है तो 25,000 मुझे वो मेंटेन रखना पड़ता है। जिससे क्या है बैंक को, इस बैंकिंग जो मैकेनिज्म है, बैंक को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है फंड को मैनेज करने के लिए, और उससे सिस्टम क्या हो जाता है, ड्यूरेबल। अब इसमें अगन दोबारा ये बात आती है कि हर नया यूजर जब बैंक में जाता है नया खाता खुलवाता है, तो वहां पर सिस्टम को ये पावर मिलती है कि 5,000 रुपये मेरे पास में रहेंगे, यानी बैंक के पास में रहेंगे उसे यूज करने के लिए, आपको सिर्फ डिजिट नजर आएगी। अगर आप उसको विड्रॉ करते हैं तो आप पे चार्जेस लगना शुरू हो जाएंगे। सेम थिंग ऐसी है कि अगर आप सेल्फ स्टेकिंग में अपना फर्स्ट लेवल से कमीशन लेने के लिए अगर $100 की वैल्यू का एलजीएनएस नहीं रखते, तो आपको कमीशन नहीं आता। उस कमीशन को लेने के लिए आपको $100 की वैल्यू का एलजीएनएस हमेशा रखना पड़ेगा। दूसरे लेवल से लेना तो 300, तीसरे लेवल से लेना तो 500, ऐसे पूरे 15 लेवल, यानी पूरा 15 लेवल का जो स्पाइडर वेब है उसका अगर आपको टीम कमीशन चाहिए, तो $10,000 की वैल्यू का आपको एलजीएनएस वहां रखना पड़ेगा। अब आप इससे आप ये आइडिया लगाइए कि जब वो इतना बड़ा फंड ना चाहते हुए भी, हालांकि आपकी मर्जी है, जब मर्जी उसको विड्रॉ कर सकते हो, जब भी आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, उसके बावजूद आपको वहां रखना पड़ रहा है सिर्फ इस वजह से कि स्पाइडर वेब आपको मिलता रहे। तो जितने भी वर्ल्ड से जो ग्लोबल जो यूजर हैं, अब आप सोचिए चाहे वो मैं हूं आप है, हमने कितना फंड वैसे ही सिस्टम में छोड़ा हुआ है, वो फंड भी सिस्टम की पावर है कि उस एलजीएनएस को सर आप बेचोगे नहीं, और बेचोगे नहीं तो ऑटोमेटिकली जो सप्लाई आ रही है तो वो सर सेल्फ स्टैकिंग से आपकी कंट्रोल भी हो रही है। जिसका एक एग्जांपल देके मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बेसिक आइडिया तो यह है कि स्पाइडर वेब रिवॉर्ड आपने अर्न किया, ये मैंने आपको बताया। सेल्फ स्टैकिंग में क्या है, बाय एलजीएनएस,
आपने मिनिमम जो भी स्टैक है स्टैक किया, क्वालिफाई हो गए आप स्पाइडर वेब के लिए जो भी आपकी क्षमता थी। और टीम स्टैकिंग एक्टिविटी क्या है कि नंबर ऑफ डायरेक्ट्स हैं आपकी टीम के, ये दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तब आपको पांचवा जो फिफ्थ केस है कि अर्न स्पाइडर वेब रिवॉर्ड वो आपको मिलता है। अगेन मैं क्लियर कर देता हूँ, जब एलजीएनएस आप बाय करते हैं, सेकंड स्टेप में आप स्टैक करते हैं, और सेकंड स्टेप में स्टैक करने के बाद में क्वालिफाई फॉर स्पाइडर वेब वो कैसे होता है कि चौथे स्टेप में आपको उतने ही डायरेक्ट आपको अपने लेवल कमीशन को लेने के लिए चाहिए। जैसे कि पहले लेवल से आपको कमीशन चाहिए तो एक एक्टिव डायरेक्ट होना चाहिए, मिनिमम $100 की वैल्यू के स्टैकिंग होनी चाहिए उसकी। सेकंड से लेना है तो आपके दो डायरेक्ट होने चाहिए। इस तरह से पूरे 15 लेवल के कमीशन लेने के लिए आपके जो एक्टिव यूजर है, यानी एक्टिव डायरेक्ट वैलिड डायरेक्ट जो है वो आपके 15 होने चाहिए, तब आप क्वालिफाई करते हैं स्पाइडर वेब के लिए। अब इससे अगेन ये हो गया कि सर अगर आपको कमीशन लेना है तो ठीक है, सेल्फ स्टेकिंग तो आपने रखनी है, प्लस में क्या है कि आपको एक्टिव यूजर भी रखने पड़ेंगे, तब जाके आप वो स्पाइडर वेब ले पाएंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम थर्ड स्टेप में। देखिए, मिनिमम सेल्फ स्टैक रिक्वायर्ड है 500 एलजीएनएस। अगर आपका 500 एलजीएनएस से रिक्वायरमेंट है तो उस केस में क्या होगा, आपके पास में 500 एलजीएनएस नहीं है लेकिन टीम आपकी एक्टिव है। वेट, देखिए, आपके पास में 500 एलजीएनएस सेल्फ स्टैकिंग नहीं है लेकिन टीम से आपके पास में बिजनेस है 10,000 एलजीएनएस का। तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या है सर, यू आर नॉट एलिजिबल, आप उस कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास में 500 की सेल्फ स्टेकिंग नहीं है। सेकंड केस, सेल्फ स्टेक डन, 500 एलजीएनएस आपका है और आपने 10,000 एलजीएनएस आपके टोटल टीम में है, तो आप स्पाइडर वेब कमीशन को लेने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप सर इस चीज को कनेक्ट कीजिए, ये दोबारा से इकोसिस्टम वर्क कर रहा है कि आपकी मिनिमम स्टैकिंग प्लस में आपके डायरेक्ट होने चाहिए। ये सब क्या दर्शाता है कि सिस्टम में जो सप्लाई आ रही है वो ऑटोमेटिक हम लोगों ने लॉक कर रखी है, चाहे वो स्पाइडर वेब के थ्रू, टरबाइन के थ्रू हो। लेकिन सेल्फ स्टैकिंग में हमने क्या किया, जो मेरी कमीशन है मुझे लेनी है तो मुझे अपनी सेल्फ स्टैकिंग उतनी रखनी पड़ेगी, उस एलजीएनएस को मैं नहीं बेच सकता। और अगर बेचूंगा तो सेम बैंकिंग प्रोटोकॉल की तरह ये भी वर्क करेगा, मुझे वो कमीशन देना बंद कर देगा उस लेवल से। जिससे क्या होगा कि अगर कमीशन ही मुझे नहीं आ रहा तो यानी कि मेरे पास में वो सप्लाई नहीं आ रही, और सप्लाई नहीं आ रही तो मार्केट में डिमांड बनी रहेगी। सेकंड फेज में इन्होंने क्या किया कि उस कमीशन को लेने के लिए इतना ही नहीं है कि सिर्फ आपको सेल्फ स्टेकिंग रखनी है, सेल्फ स्टेकिंग के साथ साथ जो आपके डायरेक्ट हैं वो भी एक्टिव रहने चाहिए, यानी कि उनकी सेल्फ स्टेकिंग भी वो बेचे ना, वो उतनी कम से कम रखे ताकि आपको कमीशन मिलता रहे। तो उसका ध्यान किसको रखना है? उसका ध्यान मुझे रखना है कि भैया आप इतनी स्टेकिंग तो अपनी बना के रखो ताकि आपको भी कमीशन आता रहे और मुझे भी कमीशन आता रहे। अगर कमीशन चाहिए तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। और ऐसा करने में क्या हो रहा है सर, हमारे जितने भी मतलब 24-25 लाख यूजर हैं वो अपनी सेल्फ स्टेकिंग को मेंटेन किए हुए हैं। जिसका फायदा क्या है, सिक्स में देख लेते हैं सर की पॉइंट। मिनिमम सेल्फ स्टेकिंग इज मैंडेटरी टू अनलॉक स्पाइडर वेब रिवॉर्ड। स्पाइडर वेब रिवॉर्ड आपका अनलॉक ही तब होता है जब आपके मिनिमम सेल्फ स्टेकिंग खुद की होती है। योर अर्निंग डिपेंड ऑन योर टीम स्टेकिंग वॉल्यूम एंड लेवल्स, यानी कि आपके जो डायरेक्ट है उन पे डिपेंड करता है। मोर एक्टिव टीम, जितनी ज्यादा एक्टिव टीम रहेगी, हायर वॉल्यूम रहेगा, उतने ही ज्यादा इक्वल टू यानी कि उसके बराबर के आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। स्टे स्टे स्टैक्ड टू स्टे क्वालिफाइड एंड कंटिन्यू अर्निंग, यानी कि आपको अपनी स्टैकिंग बरकरार रखनी है, आपके क्वालिफायर जो हैं यानी कि जो आपके डायरेक्ट है उनकी स्टैकिंग बरकरार रखनी है, तब जाके आपकी इनकम स्पाइडर वेब से कंटिन्यू रहेगी। लास्ट में है सर सेल्फ स्टेक डिमोन्स्ट्रेट योर बिलीफ इन द सिस्टम, यानी कि जो आपका सेल्फ स्टेक है उससे जो आपको फंड्स आ रहा है वो आपका बिलीवनेस बढ़ाता है और इकोसिस्टम उससे मजबूत होता है। तो ये जो सेल्फ स्टेकिंग का जो फार्मूला है सर, ये भी मोर देन काम कर रहा है कि बैंकिंग प्रोटोकॉल जैसे चल रहा है, मेरा फंड्स मैंने रखा हुआ बैंक में तो वो बैंक उस फंड्स को यूज करता है। यहाँ पर क्या है, फंड्स हमारा सिस्टम यूज नहीं कर रहा है लेकिन वो हमने एलजीएनएस को वहां पर रखा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या है सर, सप्लाई कंट्रोल हो रही है। अब सप्लाई कंट्रोल हो रही है तो वो किसके थ्रू हो रही है? हम कम्युनिटी मेंबर्स के थ्रू। तो ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स आएंगे उतनी ज्यादा सप्लाई जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। परवीन सर, यहाँ तक क्लियर हुआ? जी सर, जी सर।
ओके फाइन। देखिए, अदर स्लाइड्स में मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। एक, ये रहा। देखिए देखिए, अभी आपने सभी ने देखा होगा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने और अपना डेवलप किया है, वो स्टार्ट हुआ है। तो उसमें क्या है कि जितने भी दाव अचीवर हैं उनको सर एनएफटी लेना जरूरी है। अब एनएफटी लेना जरूरी है तो सर उसमें भी कैटेगराइज इन्होंने क्या किया है कि जो आपका V1 है उसके लिए एक चाहिए, V2 के लिए दो चाहिए, इस तरह से इन्होंने एनएफटीज को बढ़ाया है। अब एनएफटी को बढ़ाने के लिए पीछे मंशा क्या थी, आप उस चीज को जान लीजिए, क्योंकि वो भी सप्लाई का एक पार्ट है। तो सप्लाई का पार्ट ऐसे है, आज की डेट में अगर आप V1 है और आपको जो दाव कमीशन आ रहा है, उस दाव कमीशन को मार्केट में सर इमीडिएटली आप सेल आउट कर रहे थे। अब इमीडिएटली आप उसको सेल आउट ना करें, उसके लिए भी इन्होंने क्या किया, अपना दाव अचीवर एनएफटी मैकेनिज्म लॉन्च किया। उसके तहत क्या है कि एक जो V1 है उसको एक एनएफटी तो चाहिए चाहिए। अब एक एनएफटी चाहिए तो करंट में सर वो कितने की मिल रही है, अगर आपके पास में डाई है तो आपको $10,000 देना पड़ेगा एक एनएफटी के लिए। अगर आपके पास में नंबर ऑफ एलजीएनएस है तो सर 2,000 एलजीएनएस दे दीजिए। अदरवाइज आप चाहते हो आपको कम में मिल जाए, तो आप ट्राई कीजिए जो 360 दिन का जो टॉप 10 का ऑफर चल रहा है, कि जो जितनी ज्यादा स्टैकिंग करेगा 360 दिन के लिए एनएफटीज में, तो उसको एयर ड्रॉप में एनएफटी मिल जाएगी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना कर रहे हैं। लेकिन ये पूरे मैकेनिज्म में आप ये देखिए, अगर 2,000 एलजीएनएस में दे रहा हूँ और पूरे सिस्टम में मैं ये कहता हूँ सर 24 लाख 25 लाख यूजर है, उसमें 2 लाख ही अगर मान लेते हैं V1 है, तो 2 लाख इंटू अगर 2,000 करेंगे तो कितनी बड़ी सप्लाई मार्केट से गायब होने वाली है। यानी कि वो आप एनएफटी परचेज करोगे वो चली जाएगी या वो लॉकड हो जाएगी। तो और V1 V2 यानी दाव अचीवर बनना बंद तो नहीं हो रहे। 2,000 एलजीएनएस सर ब्लॉकचेन से आने में बहुत टाइम लगता है कम्युनिटी के पास में। आपके पास में 2,000 की स्टैकिंग है, 5,000 की स्टैकिंग है, पॉइंट्सों में आ रहा है, 3 या 4 आ रहे हैं आपके पास में। लेकिन जिस दिन आप V1 बने तो आपको 2,000 इमीडिएट देना पड़ रहा है। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है इनका, दाव अचीवर एनएफटी मैकेनिज्म, ये इतना पावरफुल मैकेनिज्म, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म इन्होंने लगा दिया है कि इससे हाई स्पीड इंजन लग चुका है। जिसकी वजह से क्या होगा, आपको एनएफटी परचेज करनी पड़ेगी। एनएफटी आप नहीं परचेज करते तो आपका जो दाव कमीशन है उसको कभी आप विड्रॉ ही नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, दाव अचीवर होने के बाद में जो एनएफटी आपने परचेज करी है उसके बाद भी वो आपका टर्बो चार्जर में जा रहा है। टर्बो चार्जर में जाने के बाद में जितने भी नंबर ऑफ एलजीएनएस है, उतनी नंबर ऑफ एलजीएनएस के सर आपको डाई देने पड़ेंगे। वो डाई जाएंगे आपके डाई के पूल में, और आफ्टर 24 आवर्स फिर वो मैकेनिज्म काम कर रहा है टर्बो चार्जर का। 24 घंटे के बाद में जो एलजीएनएस जो आपको फंड मिलेगा, जो आपने डॉलर दिया था, उतनी वैल्यू का आपको वो एलजीएनएस रिलीज करेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, आपका जो स्पाइडर वेब बन रहा है या बॉन्ड से है या आपका दावा अचीवर से है। बॉन्ड से भी आप अपना कम इंटरेस्ट को विड्रॉ करते हैं तो टर्बो चार्जर में जाता है। स्पाइडर वेब से जो भी आप कमीशन को विड्रॉ करते हैं एनर्जी के थ्रू, वो भी टर्बो चार्जर में जाता है। दो चीजें मैंने बताई आपको। दाव अचीवर के पास में जितना भी फंड्स आता है सर, वो भी सीधा का सीधा टर्बो चार्जर में जाता है। अब टर्बो चार्जर में जाने के बाद में आप ये सोचिए कि लाखों जो एलजीएनएस टर्बो चार्जर में जा रहे हैं, तो उतनी ही वैल्यू का डाई डाई के पूल में आ रहा है, और 24 आवर्स के बाद में एलजीएनएस वहां से बाहर हो रहा है। ये सर परवीन सर, ये क्लियर हुआ मैग्नीशियम आपको? जी बिल्कुल। देखिए, सिस्टम को चलाने के लिए सर सिंपल शब्दों में बात करते हैं, सिस्टम को चलाने के लिए क्या चाहिए, डाई। हम लोग आप जितना भी स्टैक कर रहे हैं, आज नहीं कल नहीं अपने एलजीएनएस को बेचकर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे अपनी जरूरतों के हिसाब से। तो उस केस में सर आपको क्या चाहिए, डॉलर। आपको डॉलर से ही तो मतलब है। अब सिस्टम जी में डॉलर हमेशा बना रहे, वो लिक्विडिटी हमेशा बनी रहे, उसके लिए इन्होंने 3 पावरफुल मैकेनिज्म हमेशा के लिए लगा दिए, जो इसको लाइफ टाइम बनाते हैं। जो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपका जो स्पाइडर वेब है सर नए इन्वेस्टर के आने से नहीं बनता। जो आपके इन्वेस्टर आ चुके हैं वो हर 8 घंटे में जो रिवॉर्ड जनरेट कर रहे हैं एपीवाई के थ्रू, उसके ऊपर आपको कमीशन बनता है। वो जो कमीशन आपका बन रहा है उसको लेने के लिए आपको सर एनर्जी लेनी पड़ती है, तो आपका सप्लाई कंट्रोल होती है। फिर वो टर्बो चार्जर में जाता है तो उतनी वैल्यू का आपको डाई देना पड़ता है 24 आवर्स के लिए।
और 24 आवर्स के बाद में मिलता है आपको एलजीएनएस। ये तो स्पाइडर वेब की बात हुई। हम्म, सेकंड, जो जितने भी नंबर ऑफ यूजर हैं जिन्होंने बॉन्ड परचेज किया हुआ है, बॉन्ड में जो इंटरेस्ट आता है सर, उसको जब आप विड्रॉ करोगे सीधा सीधा चला जाता है टर्बो चार्जर में। और टर्बो हम्म, चार्जर में जितना भी एलजीएनएस आपका जा रहा है, उसका जो लाइव रेट है उतनी ही वैल्यू का आपको एलजीएनएस, उतनी ही वैल्यू का आपको डाई देना है। यानी कि अगेन बात आ गई डॉलर्स की। हम्म, जितने भी हमारे दाव अचीवर है, थर्ड पार्ट, दाव अचीवर हमारे सबसे ज्यादा है सर। दाव अचीवर को सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है। नंबर ऑफ एलजीएनएस सबसे ज्यादा अच्छा वही बनाते हैं, इसलिए सबकी होड़ लगी हुई है कि मैं भी वी1 बन जाऊं, वी2 बन जाऊं, वी3 बन जाऊं। लेकिन आप वी3, वी2, वी5 बनने के बाद में सर होता क्या है, आपको नंबर ऑफ एलजीएनएस ही तो देता है सिस्टम। नंबर ऑफ एलजीएनएस आपको दिया, फॉर एग्जांपल आप 1000 एलजीएनएस आपके पास में मंथ में आ रहा है। अब उसको लेने के लिए पहली चीज तो एनएफटी चाहिए, तो आप सप्लाई कंट्रोल करोगे, क्योंकि हम्म, आप सीधा सीधा क्या है, अपना एलजीएनएस ही स्टैक कर दोगे, वो लॉक्ड हो हम्म, जाएगा। सप्लाई भी कंट्रोल हो गई दावो चेवर के थ्रू। लेकिन ये जो 1000 एलजीएनएस है, जब आप क्लेम करेंगे सर, ये जाएगा टर्बो चार्जर में, अगेन स्मार्ट वर्क काम करेगा वो। अब टरबाइन मैकेनिज्म अगेन दोबारा से क्या काम कर रहा है, जितने भी दावो चेवर की जो कमीशन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा 1000 एलजीएनएस था, वो 1000 एलजीएनएस है, तो उस जो भी लाइव रेट चल रहा है उतनी वैल्यू का सर उसको विड्रॉ करने के लिए डाई देना पड़ेगा 24 आवर्स के लिए। अब 24 घंटे के लिए जैसे ही मैंने वो डाई दिया, तो ये 1000 एलजीएनएस तो मुझे मिल गया। लेकिन आफ्टर 24 आवर्स क्या होगा, जो मैंने डाई दिया उतनी ही वैल्यू का मुझे सर एलजीएनएस रिलीज करेगा सिस्टम। जिससे सर हम्म, अगेन क्या होगा, जो डाई का पूल है वो हमेशा भरा रहेगा। अब यहाँ पर जितना भी मैंने आपको बताया, इस पूरे मैकेनिज्म में सर, जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस रखे थे कि अगर पूरे वर्ल्ड से कोई यूजर नहीं आता है, तो अगर सिस्टम में एक भी डॉलर एग्जिस्टिंग यूजर के थ्रू नहीं आता है, तो एग्जिस्टिंग यूजर के थ्रू इन द सेंस कि मतलब वो चाहता नहीं है कि मैं और इन्वेस्टमेंट करूं, लेकिन सिस्टम एग्जिस्टिंग यूजर से वहां पर डॉलर डलवा देता है जहां पर उसको जरूरत है। अपने कमीशन को आप तभी विड्रॉ कर पाओगे जब आपके पास में डॉलर है, और डॉलर जब आप दे रहे हो तो डाई की लिक्विडिटी वो बनी रहेगी। ये सर स्लाइड्स यहाँ पर कंप्लीट की, होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आए होंगे। अगर यहाँ तक क्लियर है तो सर नेक्स्ट बढ़े, क्योंकि 9 बज चुके हैं, काफी लोगों का टाइम है, आगे उनको अपनी मीटिंग्स के लिए जाना होगा। जी सर, जी सर, प्लीज कैरी ऑन। ओके, देखिए यहाँ तक आपको क्लियर है, तो मैं पॉलीगॉन ब्लॉकचेन से मैं डेटा ट्रैक करके बता रहा हूँ आपको। ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का जो हमारा F01, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है हमारा। और इसको आप कहाँ से लेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। DashSkinner.com पे चले जाइए सर आप। देखिए, जब डैश स्किनर पे जाएंगे आप, तो यहाँ पर एलजीएनएस सर्च करेंगे, तो एलजीएनएस का ये पूरा डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपका लाइव रेट, आपकी लिक्विडिटी कितनी है, 24 आवर्स में ट्रांजेक्शन्स कितनी हुई हैं, ये 7,81,598, जिसमें से बाई की कितनी हुई है, सेल की कितनी हुई है। 24 आवर्स का वो बाइंग सेलिंग वॉल्यूम है 33.4, जिसमें से 15.1 मिलियन सिर्फ बाय बाय हुआ है, यानी 1,50,10,00,000 डॉलर। और 18.2 सेलिंग प्रेशर आया है। और मार्केट मेकर यानी कि कितने वॉलेट से परचेज हुआ है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर सर एक सबसे बड़ी चीज आपको मैं दिखाता हूँ, ये एलजीएनएस के दो पूल हैं। ये आपका एलजीएनएस का पूल है, और ये डाई का पूल है। हम्म, इसी से हमारा रेट निकलता है, और यही हमारे लिए दोनों मैटर करते हैं। डाई का हम्म, पुल जितना ज्यादा होगा और एल्जिनस का पुल जितना कम होगा, उतना ज्यादा प्राइस एल्जिनस का आप देख सकते हैं। अब ये हम्म, प्राइस निकलता कैसे है, थोड़ा सा मैं वो बता देता हूँ आपको। जितना भी नंबर ऑफ डाई है सर, उसको आप डिवाइड करेंगे एल्जिनस के पूल से, तो जो करंट रेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने डाई लिया, और ये आपका है सर एल्जिनस का पूल। हम्म, देखिए करंट में $3.55 का रेट चल रहा है। चलिए इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं।
देखिए सर, लाइव रेट यानी कि ये तो क्लियर है कि लाइव रेट निकलता ही यहाँ से कि जितने नंबर ऑफ डॉलर्स डाई के पूल में ज्यादा होंगे, उतना ही ज्यादा रेट अप्रिशिएट करेगा एलजीएनएस का। हम्म, अब ये तो हर रेट की बात हुई। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमें सिस्टम में बताया जाता है कि ब्लॉकचेन में प्री माइंड 70,000 टोकन डाले गए थे और 2,80,000 डॉलर डाले गए थे, और इनिशियल प्राइस निकल कर आया था अपना $4। तो उसको आप अपने लेवल पे कैसे ट्रैक करोगे, वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 एड्रेस हैं। हम्म, एक आपका पेयरिंग का है, एक एलजीएनएस का है, और एक डाई के पूल का है। तो एलजीएनएस का पूल का आप रहने दीजिए, डाई का पूल का आप रहने दीजिए, आप कॉपी कीजिए सर पेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉपी कर कॉपी भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सप्लोरर का आइकन है, यहाँ पर आप टच करेंगे तो डायरेक्ट आप पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे जाएंगे। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे जाने के बाद में सर आप स्लाइड करके नीचे आइए, ये देखिए एडवांस फिल्टर है। हम्म, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आ जाइए सर एज में। एज में जाने के बाद में हमारा सिस्टम स्टार्ट कब हुआ था प्रवीण सर? मार्च में सर, मार्च 2024। तो यहाँ पर हम 7 मार्च ले लेते हैं स्टार्टिंग डेट, और लास्ट ले लेते हैं हम March 9। अप्लाई। यहाँ पर आप लास्ट पे क्लिक करेंगे। वेट, मैं 1 मिनट एज डेट दोबारा डाल देता हूँ उसमें। सर एज डेट 7/4 की बजाय आप 7/3 की बजाय आप 5/3 डालो। 1 मिनट। 5/3 या 4/3। यस। वो 6 तारीख को फंड डाला गया था। हाँ। यस यस। देखिए, जी जी, बिल्कुल करेक्ट। परफेक्ट है सर। बिल्कुल सर। डेट और टाइम भी देख लेते हैं हम। ये 6 मार्च 2024 को 4:58 पर 70,000 प्रीमाइंड टोकन डाले गए थे, और यहाँ पर आपका सेम टाइम 4:58 पर 2,80,000 डॉलर डाले गए थे दोनों पूल में, जो पेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। और इस 70,000 को जब डिवाइड करेंगे आप 2,80,000 से, तो हमारा इनिशियल प्राइस निकल कर आया था $4। ये क्लियर है सर? जी जी जी, बिल्कुल। यहाँ से आप टोटल सेल्स देख सकते हैं कि बाइंग प्रेशर कितना आ रहा है, सेलिंग कितना आ रहा है, या डेली की बाई सेलिंग कितनी हो रही है। तो प्रवीण सर, मेरी स्क्रीन विजुअल है ना? जी जी, विजुअल है। देखिए, डेस्क में आप जाने के बाद में यहाँ पर टाइप में आएंगे। टाइप में आपको कुछ नहीं, यहाँ पर बाय टाइप करना है कि मुझे सिर्फ बाय का रिकॉर्ड देखना है, और यहाँ पर यूएसडी में मैं गया, मैंने कहा कि मुझे सिर्फ 10,000 प्लस की जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो शो कीजिए। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 32 मिनट पहले $14,000, 48 मिनट पहले 3,53,000 डॉलर, 1 घंटे पहले 10,000 डॉलर, 62,000 डॉलर, 10,000 डॉलर, 54,000 डॉलर, 2,67,000, 14,000 डॉलर, 20,000 डॉलर। ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन सर आज की हैं, देखिए।
और किस किस रेट पे हुई है वो यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ये एलजीएनएस का प्राइस है। नंबर ऑफ एलजीएनएस उस यूजर को, जैसे $17,000 से उसने 364 पे बाय किया था, तो 46 76 उसके एलजीएनएस मिले। जी। अब इतनी बड़ी मात्रा में देखिए, ये आज का रिकॉर्ड है ये सारा। अगर मैं इससे ये पूछ लेता हूँ कि चलिए आज 1 लाख से भी किसी ने ट्रांजेक्शन की है या नहीं, तो वहाँ यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप। देखिए, 49 मिनट पहले 3,53,000, 12 घंटे पहले 2,67,000, और 19 घंटे पहले 3,54,000, 2,66,000, 1,78,000, 2,67,000। ये सर, ये देखिए इतना बड़ा बाइंग वॉल्यूम आ रहा है। यहाँ तक परवीन सर क्लियर हुआ तो आगे कंटिन्यू जी करें। जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू। थोड़ा सा सर मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी ये देखिए, डेक्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पॉलीगॉन का जो खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो है रॉकेट स्वाइप, सॉरी यूनिस्वाइप। यूनिस्वाइप जो है ये पॉलीगॉन का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है सर, जहाँ पर हमारे दोनों पूल क्रिएट किए गए हैं, और डेक्स है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सेम ऐसे अनोबिस का जो खुद का एक्सचेंज है वो है रॉकेट स्वाइप, जहाँ पर अनोबिस के और डाई का पूल क्रिएट किया गया है। उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है Aave.ai। तो ये क्या है, दोनों अलग अलग ब्लॉकचेन है, दोनों अलग अलग एक्सचेंज है, और दोनों के अलग अलग लिक्विडिटी पूल हैं। तो आने वाले जो मतलब अभी 20 जून तक जो अपडेट चल रहे हैं, तो उसमें मेजर क्या होने वाला है और अच्छा हमारे लिए और क्या क्या गुड न्यूज आ रही है, तो वो लेटेस्ट अपडेट की नॉलेज होने के बाद में हम जूम कॉल पे उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे आगे चलना है। अभी तो सिंपल सा है, जो नॉर्मल स्टैकिंग चल रही है, जो बॉन्ड चल रहा है, या जो दाव अचीवर है वो अपनी एनएफटी परचेज कर रहे हैं। अनदर जो ऑप्शन आने वाला है उसका हम वेट कर रहे हैं। और अभी तक जो सेशन में जो चीजें मैंने क्लियर करी हैं आपको, अगर उससे रिलेटेड सर आपका कोई भी क्वेरीज क्वेश्चन है तो वो ले सकते हैं। अदरवाइज फिर परवीन सर, आपके पास में अनस्टेकिंग कोड है ना? जी सर, है मेरे पास। हाँ, तो सर एक बार है ना, डायरेक्ट ब्लॉकचेन से हम अपना एलजीएनएस को कैसे विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट वेबसाइट, एक बार सर वो एक्सप्लेन कीजिए आप। जी सर, जी सर। थैंक यू, थैंक यू नरेंद्र सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपका बहुत बहुत अपने सभी जितने भी हमारे साथी हैं सबके दिमाग में जो सवाल चलते हैं कि किस तरीके से अ, अगले एक भी अगर आदमी सिस्टम में नहीं आता है तो किस तरीके से हम सिस्टम को और अच्छी तरह से रन कर सकता है, तो आपने पूरा बखूबी तरीके से निभाया। ठीक है, ज्वाइनिंग नहीं आती तो भी, ज्वाइनिंग में अगर विड्रॉल हो तो भी, तो आपने सारा बड़ा, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल सबके दिमाग में चलते हैं और आपने ही एक बार हमें ये चीज करके दिखाई थी। अब मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। मेरी आवाज आ रही है सर सबको? यस यस, लाउड एंड क्लियर। साउंड एंड क्लियर। यस। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। तो स्क्रीन जैसा शेयर कि हो रही आपने, हाँ, मुझे बताया कि सर अगर विदाउट, क्योंकि सबके दिमाग में एक सवाल ये रहता है कि अब तक जितने भी स्कैम हुए या जो भी कोई कंपनी छोड़ के भागी है, या मान लीजिए वो कोई प्रोडक्ट बेस में है, तो ज्यादातर क्या होता है, उनके ऑफिस में ताला लग गया है। फिर आदमी सब एक दूसरे को जब खबर पहुंचती है तो सब वहाँ इकट्ठे होते हैं, लेकिन वहां पे ताला है, तो वहां पे इसका मतलब कंपनी भागी। उस केस के अंदर सबके सब एक दूसरे को, अपने जितने भी अपलाइन है या साथी हैं, उनको सबको ब्लेम करते हैं कि तेरी वजह से मेरे पैसे मर गए या उसकी वजह से मेरे पैसे मर गए। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि
हमारे नरेंद्र भाई ने हमारे को एक चीज सिखाई, इन्होंने 3 सिस्टम के कोड से वो डिकोड करके हमको दिए, जो कि अभी आपके सामने सामने दिखाई दे रहे हैं। पहले तो मैं एक अपनी आईडी खोल के आपको दिखाता हूँ। आईडी के अंदर क्रॉस कर देता हूँ, मेरे टोकन पॉकेट के अंदर एसेट्स के अंदर, यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि एलजीएनएस के नाम पे 0 है और एस एलजीएनएस 43 दिख रहे हैं सबको। यस यस यस। तो अ, अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे आज की डेट में बहुत सारे सिस्टम है जो रन कर रहे हैं, साइबर क्राइम जो होता है या साइबर के जो जो हमारे को जो कमियां होती हैं, वो अगर बाई चांस हमारी वेबसाइट ही बंद हो गई, क्योंकि सारा का सारा पैसा वेबसाइट के थ्रू लगा होता है, वेबसाइट में लगा होता है, तो जितनी भी अगर वेबसाइट ही बंद हो गई तो होता क्या है कि फिर आदमी कहता है यार मैं सॉरी, आपका इतना पैसा गया जबकि मेरा तो इतना पैसा डूब गया। लेकिन नरेंद्र भाई ने हमें 3 कोड हमारे को प्रोवाइड कराए हैं, जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि हमारा पैसा वेबसाइट में नहीं लगा है। दैट मीन्स कि ओरिजिन जो हमारी वेबसाइट है उसके अंदर नहीं लगा, ओरिजिन के मार्फत थ्रू हमारा पैसा पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे लगा है, या हमारे जो टोकन्स है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे हैं। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, डायरेक्ट आपको ब्लॉकचेन से मेरे वॉलेट के अंदर लेके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, और हमारे को डरने की जरूरत नहीं है। सिस्टम बहुत जबरदस्त है, सिस्टम पे विश्वास रखो। कि जब मेरे को इस बात का विश्वास है, तब जाकर के मैं भी इस चीज के ऊपर भरोसा किया, और उसके बाद में मैंने भी इसके अंदर अपनी सेल्फ स्टेकिंग बहुत अच्छी तरह से बढ़ाई। देखिए 3 जो कोड जो थे उसमें से एक जो दे रखा है, ये सामने रखा है chain2.89। पहले मैं इसको सबसे पहले मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करके इसको मैं जाऊंगा, और जिस तरीके से हम अपनी साइट खोलते हैं, डिस्कवर को टच करके पहले मैं नोड जरा ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि ये नोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नोड आपका ग्रीन नहीं होगा तो आपका कोई भी काम स्मूथली नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या करा कि हम जैसे डिस्कवर में जाते हैं वेबसाइट में एंटर होने के लिए, यहाँ पे जब जाते हैं तो हम एंटर करते हैं ओरिजिन में, लेकिन हमने ओरिजिन में नहीं जाना। ऊपर हमने जो एड्रेस कॉपी किया है उसको हम पेस्ट कर देंगे। ये जो एड्रेस है ये इथेरियम ब्लॉकचेन का है, और क्योंकि हमारी जो पॉलीगॉन की जो है वो इथेरियम के ऊपर रन करती है। अब यहाँ पे सबसे पहले देते हैं, यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट दिखाता है, क्योंकि हम लोग अपना इथेरियम की मतलब पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन से हम अपने वॉलेट में ले रहे हैं, तो हम अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे। वॉलेट कनेक्ट करने के साथ में यहाँ पे सेकंड नंबर पे पेस्ट एबीआई जेसन हेयर करके लिखा हुआ है, तो हम अपना व्हाट्सएप पे जाएगा दूसरा कोड, दूसरे कोड को, जो कि ये सॉलिडिटी लैंग्वेज में ये कोड है, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में इसको हम जहाँ पे पेस्ट लिखा है एबी जेसन, यहाँ पर हम इसको पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद में 2 स्टेप हमारे क्लियर हो गए। तीसरे स्टेप के अंदर कॉन्टेक्ट एड्रेस। अब ये कॉन्टेक्ट एड्रेस हमें जो लेना है वो भी मैं उसको वहाँ पे आपके सामने कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। देखिए जितने भी पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे जितने भी वर्ल्ड के यूजर्स हमारे हैं, सबके जो टोकन्स हैं वो 1BFC जो मैं कॉपी कर रहा हूँ इस वाले एड्रेस पर स्टेक हो रहा है। तो मैंने क्या करा कि इस जगह पे जाकर के मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद में ये 3 मेरे चरण हैं जो कि पूरे हो गए हैं, जो जो हर एक किसी को करनी चाहिए स्टेकिंग करते वक्त। 3 चरण को जब जैसे ही पूरा करेंगे तो उसके बाद में हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। इसको जब स्क्रॉल करेंगे, मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस 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 क्लियर। इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे अगर आप देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। वो मतलब सिर्फ एक टेक्निकल आदमी समझ सकता है। यहाँ पे राइट फंक्शन क्लेम, हम क्लेम भी करना चाहें तो भी यहाँ से कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, सबके कोड दे रखे हैं। लेकिन हमारे को क्या है कि अभी अनस्टेक का कोड चाहिए।
तो जैसे जितने सारे सब इसमें कोड हैं, तो हमने क्या करना, थोड़ा थोड़ा स्लाइटली ऊपर करना। जैसे यहाँ पे देखोगे राइट फंक्शन स्टेक का भी यहाँ पे कोड होगा। वो जब कोड हमें अवेलेबल होगा तो उस तरीके से यहाँ से वेबसाइट की भी जरूरत नहीं, हम सीधा यहाँ से भी स्टेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है लास्ट के पर फोर्थ वाले पे राइट फंक्शन अनस्टेक, दिख रहा है सबको? हम राइट फंक्शन फंक्शन अनस्टेक को टच करेंगे तो यहाँ पे हमारे को दिखाई देगा दो कॉलम निकल के आते हैं। पहला कॉलम अमाउंट का है, दूसरा है ट्रिगर। अमाउंट में हम जितना भी एलजीएन हमको विड्रॉल करना है या हमको निकालने हैं, आप चाहो तो सारे निकाल सकते हो। मैंने वहां पे दिखाया था मेरे उस वॉलेट के अंदर 43 एलजीएन स्टेक हैं। तो ये स्टेकिंग वाला था, इसको अनस्टेक करके मैं अपने वॉलेट में लेना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर 5 एलजीएन को मैं यहाँ पे अनस्टेक करता हूँ। तो 5 मैंने यहाँ पे अपना नंबर लिखा, लेकिन क्योंकि हमारी पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन है वो 9 डेसिमल पे वर्क करती है। 9 डेसिमल से मतलब आप सबको पता है कि क्रिप्टो को आप डेसिमल्स में भी खरीद सकते हो। जरूरी नहीं है आपको एक टोकन चाहिए, आपकी पॉकेट जो अलाउ करे उस हिसाब से आप क्रिप्टो को खरीद सकते हो, चाहे कोई सी भी क्रिप्टो। आपके पास 100 रुपए है, 200 रुपए है, 2000 है, 5000 है, आप आज की डेट में भी बिटकॉइन को भी अगर खरीदना चाहें तो आप 2000 रुपए में भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो आएगा 0.0000 जो भी उसका अमाउंट होगा। तो क्रिप्टो करेंसी को डेसिमल में भी खरीदा जा सकता है। तो हमारा यहाँ पे जो पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन का जो डेसिमल है वो 9 डेसिमल पे चलता है। तो जब तक यहाँ पे 5 लिख करके अगर मैं इसको अभी करूंगा तो ये नहीं होगा। इसके आगे ये याद रखना, हर एक बंदे के लिए बता रहा हूँ, इसके आगे हमें 9 टाइम 0 लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डेसिमल का मतलब 9 टाइम 0, और 18 डेसिमल का मतलब है कि 18 टाइम 0 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ ट्रिगर के ऊपर आप कुछ भी संख्या डाल सकते हो, 1 2 3 4, नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा। अगर आप एक दिन में बहुत ज्यादा बार करते हैं तो आपको वहां पे नंबर देने पड़ेंगे, वरना कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्योंकि मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि हमें किसी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम अपना पैसा हमारा सेफ है। हम विदाउट वेबसाइट पे जाए हुए भी डायरेक्ट ब्लॉकचेन से हम अपने वॉलेट के अंदर पैसा ले सकते हैं। तो हमने कॉल ऑन स्टेक बटन को दबाना है। जैसे हम कॉल ऑन स्टेक करते हैं तो हर एक चीज के लिए वो हमारे से परमिशन मांगता है। हर एक चीज के लिए पॉलीगॉन की फीस लगती है, तो वो फीस मांगेगा। वो कंफर्म ये भी करता है कि आप ही विड्रॉल कर रहे हैं, कोई और तो नहीं है। तो ये एक सिस्टम की बहुत अच्छी बात है। और देखिए विद इन ए सेकेंड यहाँ पर जो भी मैं, ये देखिए ये सबके सामने विजुअल है सर, दिख रहा है सबको? विजुअल यस। तो जिस वक्त भी ये इस तरीके की कोडिंग लैंग्वेज के अंदर आ जाएगी, कि आपका अनस्टेक सक्सेसफुल हो गया। अब मैं जाता हूँ, बैक करता हूँ और मैं सीधा अपने एसेट करूंगा। तो यहाँ पे मेरे को 43 थे मेरे, ये देखिए सर, ये अनस्टेक हो गए हैं 5 एलजी। ये सिस्टम बहुत जबरदस्त है। आपका पैसा कहीं नहीं है, आपका पैसा आपके हाथ में है, हमेशा आपके पास ही रहेगा। आप जब मर्जी चाहो तब इसको विड्रॉल कर सकते हो। अच्छी बात ये है कि आप मान लीजिए आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं, इसको बेचना चाहते हैं, तो आप वॉलेट से, आप वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं, वॉलेट से ही। यहाँ पे देखिए एलजीनस है, नीचे डाई है, मतलब एलजीनस का हम डाई एक स्टेबल कॉइन है, इसको ओपन मार्केट में हम कहीं पे भी बेच सकते हैं। मैं अगर इसको ऑल करता हूँ तो यहाँ पे आपके एलजीनस ऊपर दिखाई देने लगेगा, डाई नीचे आ जाएगा। लेकिन मुझे बेचना नहीं है, क्योंकि मैं अगर निकालूंगा तो स्टेकिंग का हुआ, मैं जब स्टेक होगा तो ही पैसा बढ़ेगा। अगर स्टेक नहीं करूंगा तो पैसा नहीं बढ़ेगा। तो मैं इसको मतलब दिखाना चाह रहा हूँ कि इसको आप ओपन मार्केट में टाइप बना के यूएसडीटी बना कर कहीं पे भी बेच सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, जब मर्जी चाहो तब अपना पैसा निकाल सकते हो। लेकिन क्योंकि मैं नहीं निकालूंगा, मेरे को जरूरत नहीं है पैसे की अभी, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा इस पे जा करके दोबारा यहाँ पे जाऊंगा, अपनी साइट पे जा करके, ओरिजिनल साइट पे जा करके इसको मैं
दोबारा से स्टेक करके लगा दूं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपने सीधा जाना है स्टेक पे जा 15% ফিক্স करके, নাকি? जब नीचे यहाँ पे 15% दिखेगा বললেন 13%, বলে कि দাও। मैक्सिमम ওদের करना है, কোম্পানি নাকি যে मैक्सिमम ফিক্স करके দেবে? मैं इसको दोबारा स्टेक মার্কেটের উপর ডিপেন্ড করে। তোমাকে বললাম কথা বলাতে তুমি না বড্ড ক্যাচাল আছো। की परमिशन दूंगा হ্যাঁ, এক জিনিস বারবার বলতে পারলে और ये मेरा दोबारा से स्टेक पे लग जाए। देखिए यहाँ पे हर एक चीज के लिए वो आपसे परमिशन मांगेगा। आप अगर परमिट करेंगे, चाहे वो स्टेक करना है, चाहे वो अनस्टेक करना है, चाहे वो विड्रॉल मारना है, चाहे वो किसी तरीके की, तो ये बहुत অত अच्छा অত सिस्टम का एक পেছন মেরে लाभ पार्ट নেই। है कि जो भी जो ये और तुम्हें रजामंदी है वो मेरी না अपनी खुद আমার की যে रहेगी। কথা বললো कोई আমি मेरे কথা को বলছি। जैसा सिस्टम बोलता भी है कि ঠিক ये আছে কল করো। आपके लिए है और आपके द्वारा चलाया गया है, आप इसके मालिक हो, इसके और कोई इसका मालिक नहीं। देखिए सर, वो मेरे जो 5 अनस्टेक थे वो जाकर के स्टेक पे लग चुके। परफेक्ट है प्रवीण सर, परफेक्ट। सर थैंक यू, धन्यवाद। आपने मुझे ये अनस्टेक का करने का और वॉलेट में लेने का तरीका सिखाया भी, समझाया भी, और यहाँ पे इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने को मौका दिया, उसके लिए सारे साथियों का, मनोज मंडल सर का, ঠিক আছে निয়ে আসো, আমি বুঝিয়ে দেবো। और আমার हमारे মাথা খেতে হবে ना, আমি ওর মাথা খেতে मेंटोर, দেবো। ग्रेट সকালবেলা मेंटोर, এসে स्कूटर পাঠাবো, लीडर আসলে ফোন করো। रमेश पटेल सर का मैं तहे दिल से, ঠিক আছে अपनी বলো, दिल की आत्मा से उनको আসলে কল করো। धन्यवाद देता हूँ कि वो हमें इतना बढ़िया सिस्टम प्रोवाइड कराया। এই आपका মিটিং साथ এর हमारे लिए মিটিং इतना শুরু बढ़िया করো। बना हुआ है। तो नरेंद्र भाई, आप कुछ और कहना चाहते हैं तो प्लीज यू कैरी ऑन। इफ रमेश सर अवेलेबल हैं तो सर दो हाँ शब्द चाहेंगे बिल्कुल, सर आपसे। रमेश पटेल सर, विस्फोटक लीडर, जिनकी वजह से हिंदुस्तान में एलजीएनएस को इतना जोर मिला है, তোমার या শব্দে कहूँ নয় कि সব दरकार নেই, কাজে ফোকাস করো, हम কর্মে सही ফোকাস मायने করো। में अगर समझ पाए हैं तो, क्योंकि कई बार তুই क्या চুপ होता है, করে তো। बहुत सारे शख्स हैं जो ये बोलते हैं सर, बड़ा मतलब थोड़ा गुस्सा हो বিমানটা হোক, जाते हैं और টার্গেট थोड़ा অ্যাচিভ करতে गाली হবে। देते हैं। सर वो ऐसी गाली नहीं ऐसी देते, वो ऐसी ऐसी। समझाते हैं कि इतना अच्छा আচ্ছা सिस्टम ঠিক आया हुआ আছে है, उसके রাখো, তো बावजूद আসলে अगर ফোন आप করো। कमा नहीं पा रहे हो तो इसमें गलती आपकी है। एक बात मानिए सर, अगर क्या हमारे घर में कोई बड़ा भाई है, या कोई कोई मान लो हमारे घर में हमारे फादर हैं या हमारे ताऊ हैं या चाचा हैं, वो क्या हमें डांटते नहीं है? क्या इतना बढ़िया, मान लीजिए उनके घर की बहुत अच्छी कोई दुकान है, वो कह रहे थे भैया इस दुकान पे बैठते हैं, यहाँ पे बैठ के काम कर। तो रमेश पटेल सर यही तो समझाना चाह रहे हैं कि सर इतना बढ़िया सिस्टम आया है, जो जितने भी एमएलएम के जितने बंदे हैं, साथी हैं, अब तक आपने जहां पे भी जितना पैसा कमाया है, आ जाओ ना सर, कमा लो यहाँ पे। तो सर मैं अपने मुंह से ना ज्यादा बोलते हुए मैं चाहूंगा कि रमेश पटेल सर, प्लीज सर, आपको आइए यस और सर। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, प्लीज सर, प्लीज। सर मैं यहाँ हूँ सर, प्रवीण सर। जी सर, प्लीज सर, प्लीज सर। स्क्रीन शेयर को ऑफ कर देंगे। साथियों नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सर, जो आपने आज हमारे इस पूरी कम्युनिटी को, पूरे इंडिया को, आप ओरिजिन के इंटरनल मैकेनिज्म को बताया, जो मैं समझता हूँ ऐसी ट्रेनिंग अभी तक नहीं हुई, और हमें गर्व है आप पे प्रवीण सर। आपने अनस्टेक करने का जो तरीका बताया कि विदाउट वेबसाइट हम कैसे अपने एलजीएनएस को एलजीएनएस बदल सकते हैं। और मुझे लगता है ये चीजें कोई भी व्यक्ति अगर सीख लिया, जान लिया, जो आज की ट्रेनिंग में बताया गया, वो ओरिजिन एलजीएनएस को लेकर इतनी पॉजिटिव हो जाएगा तो उसको कोई दुनिया का आदमी निगेटिव नहीं कर सकता। पहला। दूसरी बात यह है कि वो किसी और कंपनी, किसी और प्लान के बारे में सोच ही नहीं सकता। मैं तो बड़े आश्चर्य करता हूं लोगों को जब दूसरे जगह अपने पैसे डालते हैं, क्योंकि इतना इंटरनल मैकेनिज्म लगा है, इतना रेट कंट्रोल मैकेनिज्म लगा है, इतना स्टेक लॉन्ग टाइम का मैकेनिज्म लगा है, फिर भी कई बार हम सोचते हैं रेट कम क्यों हो रहा है, एपीआर कम क्यों हो रहा है, और इतना कुछ होने के बाद ये प्रोजेक्ट बचा है। इतना होने के बाद ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टाइम विजन को लेकर चल रहा है, कोई एक चीज पे टिका नहीं है। तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं, और मैं चाहता हूं सर कि आप लोग हमेशा हमारे इस पैनल में आए, और इसी प्रकार पूरे इंडिया को, पूरे पैम इंडिया को आप लोग गाइड करें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बधाई। और रंजना पटेल मैम को बुलाना चाहूंगा, वो भी आके अपना अनुभव शेयर करे, क्योंकि आप सभी लोग को बता दूं, नरेंद्र सर, प्रवीण सर, ये पूरी दिल्ली की टीम V5 लीडर रंजना पटेल मैम की टीम है,
और लगातार इनके साथ उठना बैठना ट्रेनिंग और बातचीत होती है, क्यों नरेंद्र सर? यस सर, यस सर। तो मैं स्वागत करूंगा और बुलाना चाहूंगा V5 लीडर रंजना पटेल। तो प्लीज मैम आए और आज प्रवीण सर और नरेंद्र सर ने जो अपनी बातें अनुभव रखा उसको लेकर अपना एक रिव्यू दे। प्लीज स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। आज नरेंद्र सर को बहुत बहुत बधाई। इतना डीपली, इतना अच्छे से आज टेक्निकल सेशन लिया आपने, और रविंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी आप आज बराबर साथ दिया आपका। वाकई में आज बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया आपने, और हमें आपको सुनने का और भी मौका मिले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बराबर आते रहें और हमें मार्गदर्शन दें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश पटेल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपने उल्टी बात बोल दी है। हम आपसे मार्गदर्शन मांगते हैं, हम आपके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। परवीन सर, अगर नहीं, किसी का लेकिन ये अच्छी बात है, टेक्निकल सेशन हमेशा होते रहने चाहिए। यस यस। परवीन सर, अगर किसी का सवाल जवाब। क्वेश्चन है तो वो ले सकते हैं अभी। जी जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी जो भी साथी हैं अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं, उनका कुछ और सवाल है, जितने भी साथी अभी तक बने हुए हैं। जैन साहब हैं, मैंने उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा एक बारी। जैन साहब, हैंड रेज किया हुआ है आपने। जी जैन साहब। पहले किया था लेकिन अब कुछ मैं सब क्लियर हो गया। ओके सर, ओके ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर भी अगर कोई साथी अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज। दिनेश गौराम जी, मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है सर आपको। स्पीकर ऑन करिए सर अपना। दिनेश जी, अवेलेबल हैं आप? अजय कुमार जी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सुन रहे हैं तो आप अनम्यूट होकर के अपना सवाल पूछ सकते हैं। मुझे लग रहा है सर कोई पूछना नहीं चाह रहा है। चंद्रमांशु, शायद नहीं जिनकी। जी जी सर, प्लीज। चंद्र साहू जी, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है सर आपको। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, मैंने सारे अनोबिस में स्टेक कर दिया है सर, 360 दिन और 600 डेज के लिए। ओके। तो उसमें से अपना जरूरत पड़े तो कैसे निकाल सकते हैं सर उससे? जरूरत पड़ने पर सर, वो देखिए 360 दिन का है ना आपका, तो वो उसमें हर 8 घंटे में आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिल रहा है। तो अच्छा। उसको क्लेम करके ना सर आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके नहीं, तो लिए इसके लिए अपने टाइप देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए डाइट देना नहीं पड़ेगा आपको। जो आपका इंटरेस्ट है ना, उसको अच्छा। क्लेम करने के लिए आपको 24 आवर्स के लिए डाई देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हेल्प करते हो जो प्रिंसिपल है उसको नॉर्मल आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई डाई नहीं देना आपको, इजीली विड्रॉ हो जाता है। अच्छा, टरबाइन वाले में टाइप देना पड़ेगा? टरबाइन वाले में डाई देना पड़ेगा, यस। एक मिनट। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। मुकेश कुमार जी, मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है सर आपको। मैडम বলছিলেন যে আপনি 5 লাখ টাকা